इस वीडियो में आपको इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में प्रिस्क्राइब्ड अंग्रेजी विषय के अंतर्गत प्रोज में चौथा लेसन होम कमिंग पढ़ाने चल रहा हूँ। इस पाठ का पहला पार्ट बताने चल रहा हूँ। यह एक ऐसी परिवार की कहानी है जिस परिवार में मुखिया नहीं रहा। उस परिवार में दो लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम है फटिक चक्रवर्ती और छोटे लड़के का नाम है माखन चक्रवर्ती और उसकी माँ है। और इसके पिता प्रारंभिक अवस्था में ही मर गए, इसलिए उचित ढंग से बच्चों का देख रेख नहीं हो पाया। माँ का उतना नियंत्रण नहीं रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि फटिक जो बड़ा लड़का है वो थोड़ा सा शरारती हो गया। गांव के लड़कों के साथ घूमता था, शरारती लड़कों के साथ, और शैतानी करता था। जबकि छोटा बच्चा स्कूल जाता था, कुछ पढ़ता लिखता था। तो ये कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि किस तरह से गार्जियन के न रहने पर प्रॉपर देख रेख नहीं हो पाता है और लड़के पर प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी दर्शाने का प्रयास किया है कि अपना घर जो होता है और अपने माँ बाप का जो प्यार होता है वह दूसरे जगह नहीं मिल सकता है। जो स्वच्छंद वातावरण अपने घर होता है वो नहीं होता है। फटिक को उसके मामा ले गए विश्वंभर अपने घर, लेकिन उसकी मामी उसके खर्च को उसके भार को वहन नहीं कर पाती थी, इसलिए फटिक को वापस आना पड़ा। और घर आने के बाद जो उसे सुख शांति मिली वह वहाँ नहीं थी। तो इस प्रकार यह एक कलकत्ता के एक परिवार की कहानी है। आप देखें, पाठ में देखें, फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर among the boys of the village। फटिक चक्रवर्ती जो था अपने गांव के जो शरारती बच्चे थे उनका वह रिंग लीडर था। A new mischief got into his head। एक नया शरारत उसके मन में एक दिन आई। यानी गांव के लड़कों का लीडर था और एक दिन अचानक एक शरारत इसके मन में आई। देयर वॉज ए हेवी लॉग लाइंग ऑन दी मड फ्लैट ऑफ द रिवर। देयर वॉज ए लॉग, एक लट्ठा था, हैवी लॉग, एक हेवी लॉग भारी लट्ठा था, लाइंग पड़ा हुआ था, ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पड़ा हुआ था पानी में, वेटिंग टू बी सेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। और ये बिल्कुल ऊंचा था। कैसे ऊंचा था? तो जिस प्रकार एक नाव का मस्तूल होता है उस नाव के मस्तूल की तरह से ऊंचा ये लट्ठा पानी में किनारे बिल्कुल पड़ा हुआ था। He decided that they should all work together to shift the log by main force। He decided, वह निश्चय किया, फटिक ने निश्चय किया, that कि they should all, सारे लड़के मिलकर के वर्क टुगेदर, एक साथ काम करें, टू शिफ्ट द लॉग, इस लट्ठे को शिफ्ट करने के लिए, यानी यहाँ से हटाने के लिए, बाई मेन फोर्स, धक्का दे करके, बल से, फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से जिस स्थान पर वो था, एंड रोल इट अवे, और इसको पानी में लुढ़का दें। यानी उसके मन में ये आइडिया आई कि सारे लड़के मिल करके एक साथ इस लट्ठे को जो है धक्का दे करके पानी में हम लोग रोल कर दें, लुढ़का दें। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, और लट्ठे का जो मालिक है वो काफ़ी नाराज होगा
वुड बी एंग्री, नाराज होगा, एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित भी हो जाएगा, एंड दे वुड ऑल इंजॉय द फन, और वो सब के सब इस मजाक पर अच्छा आनंद मनाएंगे, यानी ये उन्हें काफ़ी आनंददायक होगा, इससे उन्हें खूब आनंद मिलेगा। एवरीवन स्कॉन्डेड द प्रपोजल, सभी ने जो है इस प्रस्ताव का, स्कॉन्डेड माने सपोर्टेड, समर्थन किया, एंड इट वाज कैरीड अनएनानिमसली, और बिल्कुल एक साथ एक मत से यह प्रस्ताव पारित हो गया, यानी सारे लड़कों ने एक मत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि हाँ चलिए ठीक है, हम सब लोग मिल करके इस लट्ठे को वहाँ से हटावें। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही इस खेल को, इस मजाक को शुरू किया जाना था, माने जैसे ही अब इसको शुरू करना था, माखन पथिक्स यंगर ब्रदर, तो माखन जो था, जो फटिक का छोटा भाई था, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर, माखन फटिक का छोटा भाई था, सेंटर्ड अप, आराम से घूमते हुए आया, सेंटर्ड माने आराम से घूमते हुए आना, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग, और आ करके इस लट्ठे के ऊपर बैठ गया, सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने, उन लड़कों के सामने जो ये लट्ठा रखा हुआ था, उसी लट्ठे पर आ करके बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ देम, ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे सुने आ करके बैठ गया। द बॉयज वेयर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए बच्चे काफ़ी पजल्ड, परेशान हुए। ही वॉज पुस्ड, he was pushed rather timidly by one of the boys, और एक लड़के द्वारा उसे हल्का सा पुश भी किया गया, यानी एक लड़के ने उसे थोड़ा सा धक्का दिया और कहा, एंड टोल्ड, और उससे कहा, माखन से, टू गेट अप, उससे उठ जाने के लिए, यहाँ से हटने के लिए कहा। बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन वह बिल्कुल उस पर बैठा रहा, माने लगा जैसे वो इस बात को अनसुना कर दिया है, जैसे वह इस बात को सुन ही नहीं रहा है, ऐसा उसे प्रतीत हुआ कि जैसे वह इस बात को सुन नहीं रहा है। ही अपीयर्ड लाइक ए, वह इस तरह से प्रतीत हुआ, देखिए इसको इंग्लिश में आप देखें। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट ए फैमिली ऑफ कलकत्ता। दिस फैमिली lived in Kolkata, and there were 3 members in the family: Phatik Chakravarti and his younger brother Makhan Chakravarti and his mother. Their father had died many years ago in their childhood, so both of the boys, Phatik Chakravarti and Makhan Chakravarti, were looked by their mothers. Lack of proper look, control and instruction, Phatik became a naughty boy. He wandered in the company of
the village's boys, and he did not attend the school. He did not read and write. On the other hand, his younger brother Makhan Chakravarti read a little. He attended the school. He read and write. So his mother was happy with him. His mother was happy with him, and she supported Makhan Chakravarti. Phatik Chakravarti was the leader of the boys of the village. He was ringleader among the boys. One day a new idea, new mischief came in his mind. There was a heavy log. It was lying on the bank of the river into the water, and it looked like a mast of a boat. Phatik thought to roll the log into the water with the help of village's boys together. Because the owner of this log will be angry, and he will also be surprised to see how the log was rolled, and it would be a great fun for boys. They will enjoy in this game. So he proposed before all the boys of the village, and all the boys were agree with Phatik Chakravarti, and they supported him. But as the game was about to start, in that course of time, meanwhile, Phatik Chakravarti's younger brother Makhan Chakravarti came comfortably and seated himself on the log, over the log. He, seeing it, all the boys were puzzled, and one of the boys also pushed Makhan and told him to get up. But Makhan did not pay attention to his words. It seemed that he was unconcerned. It was a great dishonor for Phatik. He felt himself insulted. Now, अब अगला पैराग्राफ आप देखें. He appeared like a philosopher meditating on the futility of game. वो चुपचाप उसी पर बैठा रहा. माखन आकर के लट्ठे पर बैठ गया था. एक लड़के ने कहा भी कि उठ जाओ, लेकिन जिस तरह से एक दार्शनिक
आराम की मुद्रा में आकर के बैठ जाता है, वैसे ही एक दार्शनिक की तरह से आराम के मुद्रा में फटिक भी आकर के उस पर बैठ गया। बड़े आराम से, जैसे कोई दार्शनिक चिंतन की मुद्रा में बैठा रहता है, वैसे बैठा रहा। फटिक वाज फ्यूरियस। Makhan, he cried, if you do not get down this miniature, I will thrash you. फटिक को काफी अपमान महसूस हुआ। उसने कहा, माखन, चिल्लाते हुए कहा, माखन, जब तुम इस पर से नहीं हटोगे तो मैं अभी तुम्हें पीट दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। I will thrash you. माखन only moved to it more comfortably position. इस पर माखन अब और आराम से बैठ गया। मोर कंफर्टेबल माने और आराम पूर्वक अपना पोजीशन स्थिति कर लिया, माने और आराम से बैठ गया, अर्थात उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। Now if Phatik was to keep his real dignity बिफोर द पब्लिक, अब फटिक को जो था लड़कों के सामने अपने सम्मान का रक्षा भी करना था। लड़कों के सामने यह अपमान हो गया कि उसने कहा, छोटे भाई को कहा और छोटा भाई हटा नहीं, इसलिए अपने को अपमानित महसूस किया। इट वॉज क्लियर ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। यह स्पष्ट था, उसे माखन को उसके इस थ्रेट, धमकी का, उसके इस आदेश का पालन करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन इस संकट में उसका साहस असफल हो गया। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली साइज्ड अपॉन ए न्यू maneuver which would discomfit his brother and afford to his follower and aided amusement. लेकिन उसी समय फटिक का जो फर्टाइल, उपजाऊ, तीव्र गति से काम करने वाला दिमाग था, उसने काम किया और उसके मन में एक आइडिया आई, जो विचार उसके छोटे भाई माखन को बेचैन भी कर सकता था और साथ ही साथ अन्य लड़के जो थे उनके लिए मनोविनोद का कारण भी बन सकता था। He gave the word of command to roll the log. He gave the word of command to roll the log. To roll the log and माखन ओवर टुगेदर। उसने आदेश दिया, लड़कों से कहा कि ठीक है, तुम सब लोग जो है उस लट्ठे को माखन सहित रोल कर दो, लुढ़का दो, यानी माखन भी उस पर बैठा हुआ उसी पर लुढ़क जाए, ऐसे तुम उसको लुढ़का दो। माखन हर्ड द आर्डर। माखन इस आदेश को सुना, वो भी सुना इस आदेश को, उसे सुनाई दिया। माखन इस आवाज़ को सुना एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन। तो उसको भी लगा कि मेरा अपमान होगा, इसलिए उसने भी ये महसूस किया कि हमें जो है इस पर चिपक के बने रहना ही ठीक है, यानी मैं इस स्थान से न हटूं, यही हमारे लिए ठीक है, यही हमारे लिए उचित है कि मैं इस स्थान पर बना रहूं। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, और वह उस तथ्य को ओवरलुक कर गया। ओवरलुक करना माने नज़रअंदाज करना। लाइक दोज, उन लोगों जैसे, हु अटेम्प्ट, जो प्रयास करते हैं, अर्थली फेम,
सांसारिक प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए, इन अदर मैटर्स, अन्य मामलों में भी, दैट देयर वाज पेरिल टू इट, और वह उनके लिए खतरनाक होता है। यानी जिस तरह से लोग फिजिकल सांसारिक प्रसिद्धि के लिए प्रयास करते हैं और इसके पीछे आध्यात्मिक बौद्धिक शक्ति नज़रअंदाज कर देते हैं और ये उनके लिए खतरनाक होता है, तो जैसे सब लोग करते हैं वैसे उसने भी कर दिया। अर्थात उसका बड़ा भाई था, उसे उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए था माखन को, लेकिन इसमें उसका गौरव होता, सम्मान होता और प्रतिष्ठा बढ़ती, लेकिन वह इस बात का ध्यान नहीं दिया और वो भी इसे अपने सम्मान से जोड़ लिया और नहीं हटा। The boys began to heavy at the log with all their might, calling out 1 2 3 go। लड़के एक साथ इकट्ठा हो गए और एक साथ इकट्ठा होकर के आपस में तय किए कि एक बार बल लगाना है और 1 2 3 बोल करके गो कहना है। इस तरह से लड़के जो है 1 2 3 बोल करके और गो कहे। एट द वर्ड्स गो, और गो शब्द के साथ ही द लॉग वेंट एंड विथ इट वेंट माखन्स। और गो कहने के साथ ही जो है लट्ठा लुढ़क के नीचे चला गया और इसी के साथ जो है माखन की फिलॉसफी, ग्लोरी एंड ऑल सब कुछ चला गया। यानी माखन का जो दर्शन था, दार्शनिक बन के बैठा था, और माखन का जो ग्लोरी, सम्मान जोड़ा था कि हमें नहीं हटना चाहिए, मैं रहूँगा तो नहीं हटा पाएंगे, वो भी चला गया। यानी सारी चीज़ें समाप्त हो गई। ऑल द अदर बॉयज, अन्य सभी जो लड़के थे, साउटेड देमसेल्व्स होर्सली विद डिलाइट, सभी एक साथ बड़े आनंद के साथ चिल्लाए, एक ही साथ अपना बोले, चिल्लाए प्रसन्नता के साथ। बट लेकिन फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक जो था वह थोड़ा सा भयभीत था, क्योंकि वो जान रहा था कि ये माँ से शिकायत करेगा, हम डांटे जाएंगे, इसलिए वह इस पर थोड़ा सा भयभीत था। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, वो जानता था कि अब कौन सी समस्या आ रही है। एंड श्योर एनफ माखन रोज फ्रॉम मदर्स, और निश्चित था कि माखन यहाँ से उठेगा तो माँ के पास जाएगा। अर्थ ब्लाइंड ए फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक ए फियर, स्क्रीमिंग लाइक ए फ्यूरीज, ही रस्ट एट पथिक्स, और माखन भी बिल्कुल एक क्रोध में आग बबूला होते हुए क्रोधित होकर के अचानक फटिक के ऊपर टूटा। एंड स्क्रेच्ड हिज फेस, उसके चेहरे को नोच दिया। एंड बीट हिम, और उसकी पिटाई भी कर दिया। एंड किक्ड हिम, और उसे लात भी मारा। एंड देन, और उसके बाद वेंट क्राइंग होम, चिल्लाते हुए घर की ओर चल दिया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, इस प्रकार इस नाटक का प्रथम अंक समाप्त भी हो गया। Now the writer says in this paragraph that Makhan sat on the log like a philosopher. He did not move. It was a great dishonor for Phatik before the boys of the village. So he cried and ordered and
ordered Makhan to get up. Makhan did not get up. So his fertile brain occupied a trick, an idea. An idea came in the fertile mind of Phatik Chakravarti, and this idea will perplex his younger brother, and it will give amusement for other students. So he ordered all the boys to roll the log into the water along with Makhan Chakravarti. Makhan heard the order, and Makhan also felt himself insulted. He also added it to his own honor, and he thought that it was proper for him to stick on the log, so he sat more comfortably than before. But the boys began to roll the log together, saying 1, 2, 3, go. And with the word go, the log rolled into the water, and with the log, the honor and philosophy and all other things of Makhan also rolled into the water. Makhan felt himself insulted. All the boys were very happy, they were very pleased, they were delighted, but Phatik was a little frightened because he knew about the new problem, he knew what was coming. Makhan rose, he was indignant, he was in angry mood, and at once he rushed towards the Phatik Chakravarti, and he scratched his face, and he also beat him and kicked him. Then, after beating, scratching and kicking, he, crying, he went towards his home. इस प्रकार आपका ये प्रथम वीडियो समाप्त हो गया। अब इसके आगे वाला अगले वीडियो में आपको सुनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कई बार देखें और पढ़ें।